इस जंगल में होश में आओ। क्या हुआ तुम्हें? मेरा मुन्ना कहाँ है? बोलो ना। और होश में आओ लक्ष्मी मेरी जान। होश में आओ लक्ष्मी मेरी जान मन। मेरा मुन्ना कहाँ है बता दो। ढूंढता आ रहा हूँ मैं लक्ष्मी तुम्हें। ढूंढता आ रहा हूँ मैं लक्ष्मी तुम्हें। और कैसे बेहोश हो इस बियाबान में। हाँ, क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना लक्ष्मी। होश में आओ। देखो देखो मैं आया हूँ। होश में आओ लक्ष्मी। मुन्ना कहाँ है मुझे बताओ। होश में आओ लक्ष्मी। मुझे माफ करना देवी, मुझे माफ करना। जो हाथ तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उठते थे आज तुम्हारी बेखुदी पर तुम पर उठ गए। मुझे माफ करना लक्ष्मी। होश में आओ, होश में आओ। हाँ, तूने मन के मंदिर में प्यार का दीप जला। आओ बैठो पास मेरे, गीत वही फिर गाऊं। गीत वही फिर गाऊं। याद दिलाऊं वो भूला सुंदर सपन सलोना। तुम मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा क्या हुआ? मुन्ना कहाँ है? कहाँ है? कहाँ से ला दूं तुम्हें मुन्ना? हाँ मुन्ना याद आया, जरूर बताऊंगी। आप तो जेल चले गए, उसके बाद क्या हुआ सब बताऊंगी मैं। बताओ लक्ष्मी, क्या हुआ? मार चाची ने घर से निकाला मुझे।
लक्ष्मी कभी महलों में इन हाथों ने फूल तक नहीं तोड़ा, उसके यहाँ जाकर नौकरी की और इन हाथों से लकड़ी काटा, फिर भी उस बेरहम को रहम नहीं आया। लक्ष्मी तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं, तुम्हारे बेटे को तुमसे जरूर मिलाऊंगा, लेकिन तुमको एक मेरी बात माननी होगी। पांचों बच्चों का पालन तभी कर सकूं लक्ष्मी, गर हमारी कहने दो। अब मैं राजा बनूं और तुम बनो, अब मैं डाकू बनूं, अब मैं डाकू बनूं और तुम जोगन बनो। भेज जोगन का रख कर गुजारा करो, अब मैं डाकू बनूं। लक्ष्मी आज से अपने मुन्ने को पाने के लिए मैं डाकू बनूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती तो मैं हूँ अर्धांगिनी, आपके प्राणपति, सपने में भी करूँगी नखात करम। दे रही हूँ वचन कर दगा संकर, दे रही हूँ वचन कर दगा संकर। तो पड़ू नरक में डूबे छत्री धरम, रही हूँ वचन कर। लक्ष्मी हाँ प्रहलाद, अगर हमारी कहनी में रहोगी तो हम अपने बेटे को भी ढूंढ लेंगे और अपने पिता के 5 वचन पूरी भी कर लेंगे। हाँ आज से तुम भोलेनाथ के मंदिर में जोगन का भेष रख कर रहोगी हाँ और मैं बिहड़ में जाता हूँ डाकू बनकर रहूंगा। हाँ, लेकिन प्रहलाद क्या? किसी का घर मत उजाड़ना, ना तो किसी का खून बहाना। लक्ष्मी हम किसी सुहागनों का सुहाग उजाड़ करने के लिए डाकू नहीं बनूंगा, किसी मासूम बच्चे की जान लेने के लिए डाकू नहीं बनूंगा, किसी बेबस इंसान को सताने के लिए डाकू नहीं बनूंगा। मैं तो डाकू बनूंगा तो सिर्फ अपने मुन्ने को पाने के लिए। हाँ प्रहलाद, मेरे पास आओ लक्ष्मी। जिसके तकदीर में जितना लिखा होता है वो जानती हो, हर जिंदगी का इम्तहान होता है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी। कुछ खो कर
जो उम्र गुजारी है, जिंदगी आज कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। अब मैं इस लड़के को हे भाई हाँ कहाँ जाते हो? हम हाँ हम जा रहे यही बच्चवा का बहाव है। बच्चे बहाव? ये बताओ अतनी उम्र में तो कई बच्चा बहाए? अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो, ये का हम फेंका जाए थे बहावे नहीं जाए। कहने मतलब तुम बच्चे बहावा करत हो। समझ बे यार कैसा आदमी है। हम नहीं, हम तुमसे पूछे तो है आपकी पहली बार बच्चा बहावा तो कि और को तो बहायो है? नहीं पहली बार बच्चा बहा रहे हैं। चलो ठीक है, अब तुम्हारा हम बच्चा रोकब। चलो ठीक है, ऐसा है ये बच्चा हम का लाओ। नहीं यार तुम ये का अगर बहाइयो तो दो पाप पड़े। यार ये बात तो खैर सही कहा था ही, हैं? मगर बहा दियो। अरे लाओ, ये हमार काम है यार। लो मगर ध्यान दे के काम करो, बचे के ना चाहिए इसी जगह से भेजो। चला चाहिए कहा था हम लड़का मैंने बच्चा बहाई थे। चलो हमेशा ही बच्चा बहावा से कहा हो, ऐसा इंजेक्शन लगा तुम्हारा बच्चा रुक जाएगा। हमको विक्रम सिंह ने कहा चूतिया बना दिया, पैसा भी तलक नहीं दे, आता पर लगा रहे हैं। यही जगह से हम भी 420 करेंगे। हो सकते भोले बाबा माफ कर दे, नहीं हमका धुंधुर धुंधुर रखा लग गया। झूठ बोले के और मंत्री पद तो हम ले ले भाई करम। ये बच्चा का चुप्पे से इसी जगह लेटाए दे। अब ये अगर रातन जी जी हैं तो जी जी हैं, ये न मरे न दो पाप। मौका लेके देखो वो दो ठोर आदमी आ रहे हैं इसी रास्ता के ही, देखो क्या करे। ए बेटवा काका कुलहरिया कहाँ धरे? कुलहरी वही पेड़ लाद है के चलाए ने। अच्छा हाँ अब भाई काटा जाए, बड़ी धूप है आज हो। हाँ हो आराम कर लिया जाए तनी के। ए काका हाँ सुना है तू का खसीवा बहुत परेशान करे थे। खसीवा? अरे कि हाँ खास। अरे ससुर हमका खसीवा काहे का परेशान करी रे? अब वही बतावत रहे हैं। वही बतावत रहा तो का? वही मोटुआ हमारे बतावत रहे। आंधर मारे बहिल बनाए। वही कहा कि काका का खसिया बहुत परेशान करे रहा था। चलो अच्छा चलिए आराम कीन गया है, अब तई अब चला जाए भाई। हाँ हाँ काका देखो घमवा तो होते रहा तो भैया कमवो तो हुए के चाहे। अब का जरूरी है काका। अब का अब आराम करी, बड़ा घाम आसार भाई काटा जाए। हो काका ये जंगलवा में लड़का कौन बहाएगा है यार? अरे होए काका थोड़ा लड़का वड़का। अरे तरह के घामे माँ मिस्त्री काका हराम राम। या का बच्चा भवा हो तो हरे हमरे नहीं भवा भैया, यही जंगलवा में कोनो छोड़ गया है। ये जंगलवा बयान है का?
अब का ऊपर वाला जाने भैया, जंगलवा बियान है कि कौन कैसे यहाँ। हमका लगा था ले लगा के बच्चा है। अरे पगला देख, नान नान अंगूरी, नान नान आखी, नान के नुकना, नान के यकीन नहीं देखो, यकीन नहीं देखो, नान के उल्ली है। अरे जब नान के है तो नान के रहबे करे ससुरऊ। एक चलो दूध पियाओ चलो। हाँ दूध तो पियोगे करम बेटवा। सुन आज उस औरत के ऊपर मुझे खून खोल रहा है, जिसने ऐसा काम करके भग गई है, और किस पापी ने है किया ऐसा अत्याचार। किस पापी ने है किया ऐसा अत्याचार, और धूल ने जो बहा दिया इस गुलाब का फूल। आज उस बच्चे को उसने तकलीफ दिया है। हम भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो हरदम उसको मुसीबत ही मुसीबत नजर आए। लेकिन एक बात और है बेटा, इसके गले में भोले बाबा के तस्वीर है, और ये है ये तकदीर वाला है तो तकदीर वाला। हम और सोचे थे कि ना हमारे और है ना इनके ठौर है। अब इनका ले जाओ अपने घरे, इनका स्याऊ पालब पढ़ाओ लिखाओ, ये हमारा जरूर बुढ़ापे का सहारा हुई है। एक नाव का धरा हो, हमारा तो मन कहा था बेटवा हमका बता दे तो एक नाम, एक नाम हम धर दी कहा तो अरे तू ही धर दे। एक नाम परी दिनवा धर दियो परा पावत गए हैं। अरे नीक नीक धरा जाएगी, यही कौनी गली की आए थे परी दिनवा। अरे तो दुनिया कुछ समझ ही लागी कि परी दिनवा का हुआ है। तो फिर का नाम रखे हो? आज से इसका नाम हम रखे भैया सूरज, उगता सूरज। ओ सूरज, हाँ उगता हुआ सूरज। अब चलो हो गए संध्या भैया, अब चली तो है। हर ज्योति से ज्योत जलाते चलो, ज्योति से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते जय महाकाल। जय महाकाल। मुन्नीलाल मंत्री बनाओ। अरे आ गया है मंत्री बनने का समय यार। हमने तुझसे वादा किया ना कि जिस दिन मैं आसाम मुल्क का सम्राट बन जाऊंगा, उसी दिन हम तुझे आसाम मुल्क का मुख्यमंत्री बना दूंगा। सबसे पहले जाओ
देखो हमारी बेटी सपना कॉलेज गई कि नहीं गई है। ओ बैठिए बैठिए। ठाकुर साहब हाँ बोल। यहाँ से गए हाँ, तो आपकी बेटी सपना दाढ़ी बनौती रहे। रुक जा का भैया, हैं? ये लड़कियां कब से दाढ़ी बनाने लगी? 2025 से नालायक वो मेकअप कर रही होगी। मेकअप कर रहे हैं। हाँ उससे बोलो कॉलेज का समय हो गया है। इधर आ, अरे गेट पर जा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा। सपना हाँ पिताजी, अभी तक आप कॉलेज नहीं गए बेटा? बस पिता जा रही हूँ। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमसे कुछ कहना चाहती हो? जी हाँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? अरे पिता आप उसे यार जुए की हमारी पिता आप उसे यार जुए की हमारी और चमन घूमने की है इच्छा हमारी। अगर हो इजाजती चमनी घूम आऊं। हाँ पिताजी अगर हो इजाजत चमनी घूम आऊं, इसलिए सगल में मैं आई। पापा हाँ पापा। हे सपना क्या है? और बड़ी खुश नजरिया बेटी हमारी। बड़ी खुश नजरिया बेटी हमारी और चमन घूमने की है इच्छा तुम्हारी। मैं देता इजाजत चमन घूमिया। मेरी अच्छी हे बेटी, आज तक ये तेरा पिता ठाकुर विक्रम सिंह तेरी कोई बात को काटा है? मैं देता इजाजत चमन घूमिया और मगर शामी होने से आना हवेली। हे बेटी, जी पिताजी। बहुत छोटी सी थी हाँ तेरी माँ, तुझे मेरी गोद में देकर भगवान को प्यारी हो गई। तुम्हारी माँ गुजर हो गई हैं। रुक जा, गुजर नहीं हो गई है, बहना फकीर हो गई। बड़ी इज्जत था सुन के। ओ कान खोल कर सुन, यदि बाप बेटी के बीच बात होने लगे तो तेरी बोलने की कोई अनुमति नहीं। बेटी जी पिताजी। हमने माँ की कमी महसूस होने दिया? नहीं पिता की कमी महसूस होने दिया? नहीं। बेटी बोलो ना। जहां जहां कदम रखती हो ना, ये तुम्हारा पिता ठाकुर विक्रम सिंह अपना दिल बिछा देता है।
अतने तुम्हारे पिता दो आलू हैं, अतने रुक जा, दो आलू नहीं है, कोहड़ा है। नालायक कहीं का। अतने पिता तुम्हारे दो आलू हैं, दयालु रे, दयालु हैं कि जहाँ जहाँ तुम्हारे पैर पड़ा थे वहाँ तुम्हारे पिता बिल बना देते हैं। रुक जा भैया, बिल नहीं बना देते, तेरे घर में सुरंग खोद देते। भैया वैसे तुझ में कमी नहीं है, तेरी बिरादरी में कमी है। तेरी हरकतों को देखकर हमको एक बहुत बेहतरीन चौपाई याद आ रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मोटी मोटी हेडिंगों में एक बहुत बेहतरीन बात दर्शाया है कि सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, सूद चाहे जितना पिंगल पढ़े, रहे तीन गुणहीन, वो उठना बैठना बोलना लिया विधाता। गोस्वामी महाराज ने मोटे मोटे हेडिंग में और कुछ लिखा है। क्या लिखा रे? सूप कतनो गझिन बिने, अरे सूप कतनो गझिन बिने रहे सूप का सूप, और एक दिन टिठुआ ना कहे सर दिल तो रखे। भाई जा सपना जी पिताजी। ये आप अच्छी तरह से जानती हो बेटा कि तुम्हारे पिता ठाकुर विक्रम सिंह का विक्रमगढ़ में कितना मान सम्मान है। जी नहीं पिताजी। कोई ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हारे पिता ठाकुर विक्रम सिंह के मान सम्मान पर दाग लगे। जी पिताजी। रहाइश नहीं है, कार्य छौकी काटे है, सपना। जी पिताजी। जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं, लेकिन शाम होने से पहले हवेली पर आ जाना। ठीक है पिताजी। बाय बाय। बाय बेटा, बाय। बम्बाई बम्बाई रुक जा, बम्बाई रुक जा, हुलका बम्बाई नहीं अलालाय। साले वो बाय बाय कर दिया, ससुर के बम्बाई बम्बाई करता है। गाय करता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हार सगा बिटिया है? हैं? तुम्हार सगा बिटिया है? तो का जना थे वैसे पढ़े लिखे मजे खोजे कहे, मजे को पढ़े लिखे। अरे ठाकुर घराने की बेटी है। अच्छा ये बताओ, हाँ बोल। ये कई कक्षा में है? पैंट पैजामा में तो नहीं है। क्लास बोल, क्लास। अच्छा अच्छा, क्लास बोलते हैं, क्लास। क्लास। तुम तो कहते रहे पढ़ाई बिटिया स्कूल में या कोची जाओ थी। कहा जाती? पढ़ाई बिटिया स्कूल में कोची जाओ थी। नालायक, प्राइवेट स्कूल में कोचिंग जाती है। हम तो कहते हैं कोची जाओ। कोचिंग नालायक कहीं का। हमारी बेटी सपना काली चमन की सैर करने गई है, उसके साथ जा और उसे चमन का सैर करा के शाम होने से पहले हवेली पर लेकर आ जाना। बाबू। हाँ बोल। बेटी तो जवान हो गई, सयानी हो गई है, तमीज से बात कर, नहीं उतारूंगा जूता, साले सर पे सैकड़ों जूते लगाऊंगा। वो चलायो। अरे तुम नहीं चलाओ तो हमसे कहते हो क्या चलाएगा रे? अरे शादी के विषय को हम बात चलाते हो। देखा ससुर के कहते साले ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के राई से पर्वत करते हैं, पर्वत से राई करते हैं। है सोचता हित की बात है। देख, जिसके घर में बहन व बेटी सयानी हो जाती है तो उसके माँ बाप के सर पे बोझ बन जाती है, क्योंकि ये बेटी जात जो होती है ये नागन होती है, कब न कब डंक मार सकती है। देख, कोई अच्छा खानदान देखकर हम अपनी बेटी सपना की शादी अवश्य करूंगा। अच्छा बाबू। हाँ बोल। का ठकुरा खिया ब्याह करी हो?
कहा ठकुर ने क्यों ब्याह करी हो? तो का तू समझा दे साले सूत मार के यहाँ कर। नहीं हम कहा ठकुर ठाकुर घराने की बेटी है, हाँ ठाकुर घराने में उसकी शादी होगी। आओ हमारे साथ फटाफट, क्योंकि हमें महारानी के पास जाकर महारानी से मुलाकात करना है। जय हो बाबा दयाराम की। भगवान झूठ न बोलाए राम की भजन से। 160 बेईमानी करत है और बाबा साहेब को यार वही में शामिल करे है। बोला कोई बात है, चलते चलते एक बात याद आ गई। पानी ऐसी बोलिए, पानी ऐसी बोलिए कि रोजे झगड़ा हो, रोजे झगड़ा हो। पानी ऐसी बोलिए कि तुरंत झगड़ा हो, और वैसे मत तू लड़िए जो तुझसे तगड़ा हो, तुझसे तगड़ा हो।